हेलो हेलो दगड़ियों, नमस्कार। ये देखिए, अब हम निकल चुके हैं अपने रूम से। ये ब्लॉग बना हुआ है शिरडी टू शनि सिग्नापुर, यानी कि जो महाराष्ट्र में है शनिदेव का मंदिर। ये देखिए, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। ये वहाँ की मार्केट तो सब जगह की एक जैसी होती है लगभग, वही प्रसाद ताबीज वगैरह सब। ये है शनि सिग्नापुर का एंट्री गेट। अब ये चेंज हो चुका है, पहले कहीं और से हम एंट्री करते थे, अब ये इस बार हम न्यू गेट से एंट्री कर रहे हैं। इसमें पिछली बार काम चल रहा था जो कि इस बार कंप्लीट हो चुका है। जाते ही शनिदेव जय शनिदेव के कुछ इस तरह के दर्शन आपको मिलेंगे रास्ते रास्ते में। और काफ़ी ये जो काम हुआ है पूरा मार्बल का, काफ़ी अच्छा ये अब नया गेट तैयार हुआ है इस बार। इससे पहले हम जब भी गए हैं पुराने गेट से एंट्री होती थी, इसी बार हम लोग ये नए न्यू गेट से जा रहे हैं। और ये शनिदेव की महिमा दोस्तों बहुत सच में इतनी है कि यहाँ मतलब कोई ज़माने में घरों में ताले नहीं लगते थे, और तो और इस शहर में ताले बिकते भी नहीं थे। अब धीरे धीरे वक्त बदल रहा है तो अब सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन आज भी यहाँ चोरियाँ बिल्कुल नहीं होती हैं, क्राइम अभी भी जीरो है यहाँ। ये शनिदेव की महिमा है। और ये देखिए कितना भव्य यहाँ पे मंदिर बनाया गया है, और गेट वेट काफ़ी अच्छा काम यहाँ पे हुआ है। कई सालों से ये काम चल रहा था जो इस बार कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग तो हर साल जाते हैं, हमारे राजा जी शिरडी हर साल उन्होंने मन्नत रखी है कि जाएंगे ही जाएंगे। और शिरडी जो जाता है वो शनि सिग्नापुर भी जाता ही है, क्योंकि ये शनिदेव की जो प्रतिमा है वहाँ पे एक पत्थर के रूप में वो किसी को मिली थी नदी में, और शनिदेव उनके सपने में आए थे। तो फिर वो वहाँ गए और उस शिला को उठा के यहाँ पे स्थापना की गई थी, यानी कि शनिदेव ने उनको साक्षात दर्शन दिए थे कि हमको यहाँ से लेके स्थापना करवाओ। इस तरह का उनको सपना आया था कुछ ऐसे। अभी भीड़, हम सुबह ही पहुँच गए थे तो इसमें भीड़ तो अभी ज़्यादा नहीं है, सुबह का टाइम था। दिन में हो ही जाती है थोड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ ऐसा नहीं है कि तुम्हें लाइन में फंसे रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये वहाँ पे नारियल आजकल आपको पता ही है कि सिर्फ दुकान वालों की बिक्री करने के लिए प्रसाद ख़रीदा जाता है, और उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिसके लिए हम लेते हैं वहाँ तक वो पहुँचता ही है। और तो और वहाँ तक तो फूल भी नहीं पहुँचने देते। तो ये सब कुछ देखो यहाँ पे ऐसे बास्केट में, यहीं पे खिचड़ी और ये शनिदेव का एक जो बना होता है वो हो गया, और फूल हो गए, नारियल, सब कुछ यहीं पे ये दोबारा यही वहाँ चले जाता है दुकानों में बिकने के लिए। लेकिन हमें क्या करना, सबका काम चलना चाहिए। ये यहीं पे जमा हो जाता है शनिदेव तक। हम खाली, ये देखिए यहाँ पे तेल डाला जाता है। और पता है यहाँ पे क्या है, पहले यहाँ पे लेडीज वैन थी, यानी कि औरतें अलाउ नहीं थी, वो तेल वेल कुछ नहीं चढ़ा सकती थी, दर्शन नहीं कर सकती थी, यहाँ पे एंट्री नहीं थी लेडीज की। लेकिन फिर यहाँ पे केस चला काफ़ी, जो कि अब कम से कम 8 या 10 साल पहले लेडीज के पक्ष में आया, और अब लेडीज अलाउ हैं, यानी कि वो तेल वेल चढ़ा सकती है, दर्शन कर सकती हैं। और पहले तो हम लोग जाते थे और डायरेक्ट तेल भी चढ़ाने देते थे, लेकिन अब उसके लिए पर्ची करती है 500 रुपये की। यानी कि जो ये प्रतिमा जय शनिदेव, ये जो देख रहे हैं आप शिला शनिदेव की, यहाँ पे जाके आप खुद अपने हाथों से तेल चढ़ा सकते हैं 500 रुपये की पर्ची काटने पे। पहले फ्री में हम लोग कई बार वैसे ही जाके हमने चढ़ाया है, लेकिन अब ये रूल्स यहाँ पे लागू है। हम भी ले गए थे तेल शनिदेव के लिए, वहीं पे हमने सोचा था कोई बात नहीं, पर्ची कटा के, ये हमारे राजा जी पूछ रहे हैं उनसे, पर्ची कटा के हम भी तेल चढ़ाएंगे। लेकिन वहाँ पे अभी काम चल रहा था, तो अभी पर्ची कटा के भी वहाँ पे जाना अलाउ नहीं था। तो हमने ये बड़ी रिक्वेस्ट करके फिर अपना तेल जो है ये भैया को दे के ये बोला कि हमारी आंखों के सामने ही शनिदेव पे चढ़ा दीजिए प्लीज़। इतनी हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मान ली। ये हम उनके लिए तेल ले गए थे, जय शनिदेव सबकी मनोकामना पूरी करें। और क्या कहते हैं, फिर उन्होंने हमारी बात मान के चलो हमारा इतना काम कर दिया, वरना ऐसे ये तेल हम घर से ले गए थे। वैसे बिना पर्ची के यहाँ से तेल अर्पित किया जाता है शनिदेव को, या खिचड़ी उजड़ी जो भी आप ले गए हैं। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगी ज़रूर वहाँ जाना, क्योंकि इतने मतलब
कोई दिक्कत की बात नहीं है और थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़े कोई उसमें वो नहीं है। फिर हमने शिव जी को यहाँ पे जल चढ़ाया और शिरडी से शेयरिंग टेम्पो भी जाते हैं, वो 150 रुपये पर पर्सन लेते हैं और जो ले जाते हैं वही वापस भी लाते हैं, यानी कि तुम्हें चेंज नहीं करना पड़ेगा। और रास्ते में भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी जूस पिलाते हुए ले जाते हैं। अच्छा मतलब जो भी जहाँ पे तुम स्टॉप कराना चाहो कर सकते हो। फिर वहाँ पे ये नाश्ता वास्ता सब कुछ अवेलेबल है। और अगर आप शेयरिंग ऑटो से नहीं जाना चाहते तो आप अपनी पर्सनल टैक्सी बुक करके, यानी कि वो 1500 या 2000 रुपये इस तरह का कुछ लेंगे, जिस तरह से आप उनको मना पाओ। और उसके बाद ये देखिए हम लोगों ने नाश्ता किया था। हमारी गुल्लू नाश्ता कर रही है। ये मुन्नू को शायद मुझे लग रहा है मिर्च लग गई। हाँ तो दोस्तों प्लीज़ सच मतलब वहाँ पे जाइए ज़रूर। मैं तो यही आपसे कहूँगी कि शनिदेव के वहाँ पे दिव्य दर्शन जो हैं वो आप कीजिए। और जैसा आपका बजट होता है उस हिसाब से, चाहे आप शेयरिंग ऑटो से जाइए, चाहे आप टैक्सी बुक करके जाइए। ऐसी मत 12 बजे तक अगर सुबह। ओके गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं फिर से एक बार कहूँगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी कभी कभी किसी के बहुत काम आती है। इसलिए मैं ये नहीं कि अपनी व्यू बढ़ाने के लिए ये कह रही हूँ कि शेयर कीजिए। ये एक अच्छा काम है कि किसी को कोई अगर जानकारी मिले या किसी का मन करे जाने का, तो ये एक बहुत हमारे लिए अच्छी बात होगी। और मेरी कोशिश यही रहती है कि ऐसा कोई ब्लॉग बने जिससे कि आप कुछ सीखें या आप कुछ समझें या कोई हेल्प किसी को हो जाए। टाटा बाय बाय।